बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये प्रोग्राम है इसमें आप समझ रहे हैं कि जो भी आपने बातें की हैं उसके अंदर यकीनी तौर पे हम ये सब बात कर रहे हैं कि पहला मसला जो है वो हमारी कम्युनिटी या वालिदैन का है। उसमें हम जो मुतालबा कर रहे हैं उस मुतालबे का मकसद है कि बच्चों को लाइफ बेस्ड स्किल्स एजुकेशन दी जानी चाहिए और वो उनके आम तौर पर जितने भी निसाब हैं उन सब के अंदर उसका पार्ट और पार्शल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई आसमान से उतरी हुई कोई ऐसी कोई चीज़ है या कोई अपना किसी मगरिब का वो है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनमें बच्चों को उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, अपना बचाव करना कि किसी भी एक ऐसी जगह पर जाकर कहीं वल्नरेबल ना हो जाए, कैसे उसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे उसे इस तरह के मसले से अपने आप को निजात देनी है, वो इन सारी लाइफ बेस्ड स्किल्स एजुकेशन जो कि आमतौर पे ज़्यादा नहीं है, तो अगर वो सारे सिलेबसेस में ऐड करें तो 8 या 9 चैप्टर्स होते हैं। इन चैप्टर्स को डालते हैं तो पहले नंबर पर, पहली सतह पर हम अगर अपने बच्चों को महफूज कर लें तो हम समझते हैं कि बच्चों को ये पता चल जाएगा कि उन्हें अपने आप को कैसे महफूज करना है। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने इसीलिए बच्चों को और बच्चियों को इसीलिए बुलाया है कि वो एक अहम स्टेक होल्डर हैं। जब हम बात करते हैं मुआशरे में और हम उनके बगैर बात करें तो मैं समझता हूँ वो बात मुअस्सर साबित नहीं होती है। हम उन्हें आज अपने साथ, अपने हम कदम और अपने साथ मिलाकर के जब तक हम चलेंगे नहीं, मैं नहीं समझता कि हम उनकी कोई तरबियत करने में कुछ किरदार अदा कर सकते हैं। लिहाजा आज यहाँ टीचर्स हजरात भी हैं, वकला हजरात भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं और मीडिया के ज़रिए से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये आवाज़ भी जा रही है कि हम सब लोग ये मुतालबा करते हैं कि जो हमारे थाना कल्चर है, जो हमारा अदालत और अदालत के अंदर वकला की बहस का जो स्टाइल है और जो ओपन मतलब अदालत के अंदर वो जो ना पेश करने की वजह से बनती है वाहिद किसी विक्टिम को, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है जिसमें वो ऐसी बेहुदा सवालात पूछे जाते हैं जिसके बाद कोई ये शख्स तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि वो अपनी बच्ची जो उसकी मुतासिर हुई है उसको अदालत में पेश करे। हम ये सब समझते हैं कि इसके लिए न सिर्फ पुलिस की सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए, उन तक हम अपना जब तक हम उन्हें सेंसिटाइज नहीं करेंगे और जब तक मोहम्मद बख्श जैसे लोग हमारे मुआशरे में पैदा नहीं होंगे और वो मिल कर के इस वक्त जो अपनी बच्चों को भी कुर्बान कर देने के उस पर होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ उस वक्त तक हमारे मुआशरे से इस तरह के गुनाहों का सद्देबाब, इस तरह के जराइम का ख़ात्मा नामुमकिन है। यकीनी तौर पे हमारे पास कवानीन बेशुमार मौजूद होंगे और हुकूमत भी उसमें काफ़ी सारे कवानीन मौजूद हैं जिनमें प्रोटेक्शन के हवाले से सख्त सज़ाएँ पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन मसला जैसा कि अभी हम सब लोगों ने कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन का है। आज हमारे पाकिस्तान में अगर कवानीन पर उसकी सही स्पिरिट के साथ, उसकी सही रूह के साथ और सही तनाजुर में इखलास के साथ अगर अमल दरामद शुरू हो जाए तो मेरे भाई ने जो बात की है कि फिर मगरिब भी हमारी तरफ देखेगा कि हम किस तरह की कौम हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो हम सब लोगों की बहैसियत मजमूई तरबियत का मसला है। हम बचपन से हमें बहुत सारे टैबूज़ के साथ, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ, बहुत सारे पर्दों के साथ हमें बिठा दिया जाता है और हम सब लोग उस वक़्त ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि हमें ये बात अपने बच्चों से करनी है या नहीं करनी है। उन्हें बताना है कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। ये बातें हम बताते हुए सब के सब शर्मिंदा और वो होते हैं और हम शर्म के मारे वो इजहार ख्याल नहीं करते हैं, जबकि हमें उन बच्चों को तरबियत जो है वो पहले दिन से ही करें कि जो बच्चा अब अपनी हिफाजत करना ख़ुद सीख लेगा तो मैं ये समझता हूँ कि फिर कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हम सब लोग आज के इस उसमें दूसरी बात जो हम कर रहे हैं कि ख़वातीन डेस्क, ये थानों में जब तक ख़वातीन डेस्क कायम नहीं होंगे और ख़वातीन भी
यकीनी तौर पे मैं ये नहीं कह रहा कि आज हम, चूँकि ये हमारा मर्दाना कल्चर की बात उसमें की गई है, तो मर्दाना कल्चर ये है कि आज की खातून भी उन्हीं रस्म व रवाज और उन्हीं कल्चर को और उसी समाज को मजबूत करती हुई पाई जाती है कि जिसके अंदर उसे ये नहीं एहसास कि वो मर्दाना हाकमियत को और मौसर बना रही है। लिहाजा जब हम बहू से सास के अंदर कन्वर्ट होते हैं ख़वातीन, तो फिर उनका किरदार तब्दील हो जाता है। फिर वो नहीं देखते कि मैंने कल जो सज़ाएँ भुगती हैं वो मेरी आज बहू क्यों भुगते। लिहाजा जब हमारा सारा मुआशरा, इसमें ना हम मर्दों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे ना औरतों को, लेकिन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हर दो सूरतों में औरतें और बच्चे हो जाते हैं जो आसानी से शिकार हो जाते हैं। खा वो मुआशी तौर पर आप अगर देखें कि मुआशी तौर पर हमारे वेजेस जो हैं वो कम हैं, ये एक बहुत बड़ा सिनफी इम्तियाज़ बरता जाता है। तो लिहाजा आज हमारे दरमियान अली रज़ा भी मौजूद हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में और 11 मुल्कों के फ़ाइनेंस स्पेशलिस्ट हैं और खुशकिस्मती से ये पाकिस्तान में आए हुए हैं और कोरोना की वजह से इनका स्टे घर पर ही है और वर्क फ्राम होम कर रहे हैं। और हमने इनसे आज कहा कि आज वो तशरीफ़ लाएँ यहाँ और अपने मुख्तसर से ख़यालात का भी करें और ये भी बताएं थोड़ा सा कि जी जो पसमानदा ममालिक है वहाँ पर क्या हालात हैं।